हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम नीट कंपेंडियम के एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एग्जाम्पल 67 है। द पीएच ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड इज़ 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एसिड इज़ इनकरेक्ट। अब हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए होंगे और अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन हमने बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है दैट इज़ इनकरेक्ट, राइट। तो अब हमने यहाँ पे ऑप्शंस तो रखे नहीं हैं, इसी क्वेश्चन रखा है यहाँ पे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर क्या आता है, राइट। और उसमें फिर हम आपको बताएंगे आंसर जो है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, राइट। तो देखिए 67 जो एग्जांपल है, सबसे पहले इन्होंने कहा है मोनोबेसिक एसिड, मतलब जो एक H पॉजिटिव प्रोवाइड कर पाए, राइट। जैसे कोई भी एसिड हमने इन्होंने नाम नहीं दिया तो हम जन में रखेंगे HA। जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, राइट। व्हेन टाइम इज़ ज़ीरो इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर और ये ज़ीरो होंगे। जब टाइम जो है प्रोग्रेस करेगा, जब टाइम जो है एट T हो जाएगा तो इसकी ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये ज़ीरो आ जाएगा और जो H पॉजिटिव बनेगा दैट इज़ 0.01, राइट। और 0.01 को हम 1 × 10⁻² लिख सकते हैं, राइट। तो अब हमें pH फाइंड करना है, राइट। तो फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस, राइट। तो हमने माइनस लॉग लिखा यहाँ पे और H प्लस की जो कंसनट्रेशन है, राइट, 1 × 10⁻² हमने यहाँ पे लिख लिया। और ये log m × log n का फॉर्मूला बन गया, राइट। तो log m प्लस log n और ये फिर से फार्मूला बन गया हमारे पास, log 1 0 होता है और ये प्लस और n log m -2 log 10, राइट। तो देखिए बच्चे, ये जो है log 10 का वैल्यू 1 होता है, वो यहाँ पुट करेंगे तो ये -2 ही रहेगा और माइनस इंटू -2 आ गया 2, तो pH का वैल्यू 2 आ गया, राइट। लेकिन क्वेश्चन में हमें जो है वैल्यू जो है pH का वो 4 दे के रखा है कि 0.01 मोलर सोल्यूशन जो मोनोबेसिक एसिड का उसका pH 4 है, लेकिन हमारे पास जो pH जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन pH इज़ 4। क्वेश्चन के मुताबिक क्या है कि ये क्या है, वीक एसिड है। अगर pH 2 है तो ये मोर एसिडिक के और है, अगर pH 4 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये वीक एसिड है। क्यों है वीक एसिड, बिकॉज इट इज़ नॉट फुली डिसोशिएटेड। अगर pH 4 है तो ये वीक एसिड और ये फुली डिसोशिएट सोल्यूशन में नहीं होगा। अब अगर हमारे पास वीक एसिड है ये, तो ये फुली डिसोशिएट नहीं होगा जब इसका सोल्यूशन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ प्रिपेयर किया जाए, राइट। तो स्ट्रॉन्ग बेस जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा तो हमारे पास क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, राइट। और वो साल्ट क्या होगा, बेसिक होगा, राइट। क्योंकि अगर एसिड वीक है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो हमारा साल्ट होगा वो डिसाइड होगा स्ट्रॉन्ग वाले कंपोनेंट्स की बेसिस पे। तो ये बेस है तो ये भी क्या होगा, बेसिक होगा साल्ट। और साल्ट जब बेसिक है, एसिडिक नहीं है, तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर है वहाँ पे उन्होंने एक ऑप्शन दिया है सी और डी। सी ऑप्शन में लिखा है कि जो साल्ट बनेगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। इन्होंने कहा है, सी ऑप्शन में कहा है कि जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा, लेकिन हमारे पास जो साल्ट बनेगा वो क्या होगा, बेसिक होगा, एसिडिक नहीं होगा। तो सी ऑप्शन जो हमारे पास इस क्वेश्चन में है वो इनकरेक्ट होगा। तो जो ए ऑप्शन उन्होंने कहा है क्वेश्चन में, नीट कंपेंडियम जो है, ये एग्जाम्पल 67 है, वहाँ पे आप ये ऑप्शंस देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस जो रखे हैं, राइट। तो ऑप्शन ए भी उसमें करेक्ट है और बी जो है उन्होंने कहा है कि ये बेसिक है, वो भी करेक्ट है। और जो डी ऑप्शन है वो भी करेक्ट है, राइट। लेकिन जो सी ऑप्शन है उन्होंने कहा है कि जो साल्ट बन रहा है वो कैसा है, वो एसिडिक है, लेकिन एसिडिक साल्ट नहीं होगा, वो बेसिक होगा। इसलिए सी ऑप्शन इनकरेक्ट है और बाकी के ऑप्शंस हमारे करेक्ट होंगे। तो ये ऑप्शंस आपने नीट कंपेंडियम जो बुकलेट है वहाँ पे ये ऑप्शंस आपने चेक करने हैं, राइट। तो मैंने आपको जो है क्वेश्चन का कंसेप्ट समझा लिया कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे डील करना है, राइट। कंसेप्ट आपके साथ हमने डिस्कस किया। अब देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल 68 है बच्चे।
द pH ऑफ 0.05 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इन वाटर इज़ नियरली। pH हमको निकालना है, राइट। H2SO4 का सोल्यूशन है वाटर के अंदर और मोलरिटी हमें गिवन है, राइट। तो इजी क्वेश्चन है। 68 क्वेश्चन जो है बच्चे, देखिए H2SO4 गिवन है बच्चे, राइट। जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो 2 टाइम्स H+ मिलेगा और सल्फेट आयन मिलेगा बच्चे। व्हेन टाइम इज़ 0, तो हमारे पास जो इनिशियल मोलरिटी दी है कंसंट्रेशन 0.05, और ये टाइम 0 होगा तो ये 0 है। इस 0.05 को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूँ 5 × 10⁻², राइट। अब देखिए जब टाइम प्रोग्रेस करेगा, जब टाइम t के बराबर हो गया, कुछ ना कुछ टाइम है, तो ये डिसोशिएट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और आगे जो है ये 0.05 बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट 1 है, 1 से जो है 2 बन रहा है, तो 0.05 का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। और 0.05 का ट्वाइस आ गया 0.10, राइट। और 0.10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि 0.10 का मतलब हो गया 10/100, राइट। और 10 तो 10 ही है अपनी जगह, और 100 जब 100 का मतलब होता है 10⁻²। 10⁻² जब ऊपर आएगा न्यूमरेटर में 10⁻² बन जाएगा। तो 0.10 को हम 10 × 10⁻² लिख सकते हैं, राइट। अब हमें pH फाइंड करना है। ये हमारे पास फॉर्मूला है माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन H+। अब ये H+ की कंसंट्रेशन हमारे पास यहाँ पे है, राइट। जो हमारा टोटल सोल्यूशन के अंदर H+ का कंसंट्रेशन है वो ये है, राइट। तो माइनस लॉग में H+ की जो कंसंट्रेशन है 10 × 10⁻²। अब देखिए माइनस जो है बाहर रखिए, तो ये जो है log m × n बन गया। इसको m कंसिडर कीजिए, इसको n कंसिडर कीजिए, तो log m × n हो गया log m + n, log m + log n, राइट। जब इसके साथ आप log लगाएंगे log 10⁻², ये हो जाएगा बच्चे log m की पावर n, ये हो गया n log m, तो -2 log 10, राइट। और log 10 1 होता है, हमने सिंपली -2 लिख लिया, राइट। -2 और log 10। अब देखिए log 10 जो है 1 होता है वैल्यू, राइट। log 10 का वैल्यू हमारे पास 1 है, और प्लस माइनस -2 और log 10 लिख दिया पहले एक बार यहाँ पे, 1 का 1 -2 log 10 फिर 1 होता है, राइट। और अब देखिए हमारे पास जो है ये -1 बन गया और ये +2 बन गया और ये आ गया फाइनली 1। तो हमारे पास जो pH आ गया यहाँ पे 1 आ गया आंसर। तो सिंपल डेरिवेशन है, राइट। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन 73 क्या है, कैलकुलेट pH ऑफ 10⁻⁻7 मोलर NaOH सोल्यूशन। देखिए NaOH सोल्यूशन प्रोवाइड है हमें, हमारे पास NaOH का सोल्यूशन है, मतलब ये सोल्यूशन मतलब वाटर के अंदर है बेस का, और हमारे पास जो है 10⁻⁷ मोलरिटी की है। pH हमें कैलकुलेट करना है। एक बात बच्चों को ध्यान रखनी है, जब भी सोल्यूशन बात बोली है, तो जब भी हमारे पास चाहे H+ है चाहे OH- है, जब भी इसकी कंसंट्रेशन लेस देन 10⁻⁻6 हो, राइट, तो हमने जो है वहाँ पे वाटर के अंदर जो OH- आयन होगा उसकी कंसंट्रेशन भी इंक्लूड करनी है। तो 10⁻⁷ जो है इट इज़ लेस देन 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 से ये लेस है, तो हमने वाटर की कंसंट्रेशन भी जो है वाटर के अंदर जो OH- होगा उसकी कंसंट्रेशन भी इंक्लूड करनी है इस टाइप के क्वेश्चन में, राइट। देखिए 73 जो क्वेश्चन है pH हमें फाइंड करना है 10⁻⁷ मोलर NaOH सोल्यूशन। सबसे पहले देखिए बच्चों NaOH है, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन होगा Na पॉजिटिव + OH- में बनेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन दी है 10⁻⁷, तो OH- भी कितना होगा 10⁻⁷, लेकिन दिस कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन इज़ लेस देन 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 से ये कंसंट्रेशन कम है, तो इसलिए जो वाटर के अंदर OH- होगा इसकी जो कंसंट्रेशन होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस, इसको भी हमने जो है कंक्लूड करना है, राइट। ये रूल है, हमने आपको बताया भी है पहले ये। अब देखिए बच्चे, अब हमें ये OH- की कंसंट्रेशन भी रखनी है और इस OH- की कंसंट्रेशन भी रखनी है, मतलब OH- टोटल आपको यहाँ पे लेना है। तो ये भी 10⁻⁷, ये भी 10⁻⁷, तो ऐसे लिखेंगे 10⁻⁷ + 10⁻⁷। अब 10⁻⁷ 2 बार है, कॉमन कर लिया 10⁻⁷, अंदर क्या रहेगा 1 + 1 हो गया 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁷, राइट। अब जो है हम pOH सबसे पहले फाइंड करेंगे, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन OH का कंसंट्रेशन आ गया 2 × 10⁻⁷। अब माइनस बाहर, ये log m × n बन गया log 2 + log m की पावर n, log 2 ऐसे ही रहा
प्लस ये n log m, राइट, -7 log 10। अब log 2 ऐसे रखा पहले, log 10 का वैल्यू 1 होता है, -7 बन गया, राइट। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे log 2, ये माइनस का ऑपरेशन जब अंदर आएगा ये -log 2 और +7 बन जाएगा, तो 7 - log 2 लिखा, 7 तो 7 है, log 2 का वैल्यू 0.3 सब्ट्रैक्ट किया, 6.7 आया। ये जो वैल्यू आया हमारे पास ये POH का आया, राइट। POH का वैल्यू जो हमारे पास आ गया 6.7। हमें तो pH फाइंड करना है, और pH फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, pH फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, हमारे पास 14 - POH, ठीक है, यह फॉर्मूला हमें पता है। तो हमने 14 में से ये वैल्यू जो है सब्ट्रैक्ट कर लेनी है, 14 - 6.7, हमारे पास आंसर 7.3 आ जाएगा, राइट। जो pH होगा वो बेसिक होगा। अब देखिए बच्चे यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं 72 जो है एग्जाम्पल। कैलकुलेट pH ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का pH कैलकुलेट कीजिए। हुज 100 ml, उस सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है, 100 ml इज़ वॉल्यूम दी है सोल्यूशन की, कंटेन 0.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो बेस है ये कितने, इसका मास कितना है 0.2 ग्राम डिजॉल्व इन इट। तो हमको pH फाइंड करना है, राइट। अब देखिए ये बेस है NaOH, जब इसका डिसोसिएशन होगा तो Na पॉजिटिव प्लस OH माइनस। अब हमें इसकी कंसंट्रेशन तो गिवन नहीं, हमें वॉल्यूम गिवन है और मास गिवन है, राइट। तो कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। देखिए नंबर ऑफ मोल्स हमें कैसे पता चले, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। तो गिवन मास कितना है 0.2, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका मोलर मास होता है 40, तो n की जगह आ गया 0.2 अपॉन 40। और वॉल्यूम हमारे पास 100 मिलीलीटर, हमको लीटर में कन्वर्ट करना है, इस 100 को 1000 से डिवाइड किया, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इस डेरिवेशन को हम 0.2 अपान में 40 इस डिवाइड का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1000 अपान 100, ये 3 0 कैंसिल, ये 3 0 कैंसिल, ये बच गया 0.2 अपान 4, तो ये बन गया हमारे पास 2 अपान 40, राइट। और ये आ गया 1/20, तो हमने वो 1/20 यहाँ पे लिखा है। तो मतलब जो मोलैरिटी आ गई, जो कंसंट्रेशन आ गई, वो हमारे पास 1/20 आ गया, राइट, 1/20। 0.2 ग्राम जो है कितने मोलर है 1/20। तो OH भी अगर यहाँ पे सर्च में कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो 1/20 से 1/20 ही फॉर्म होगा। तो OH माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो 1/20 है, राइट। अब देखिए 1/20 ये जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, तो अब POH का वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, राइट। तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन OH माइनस लॉग OH की कंसंट्रेशन 1/20 है, फार्मूला बन गया log m/n माइनस log m माइनस log n, राइट। तो इसको हमने इस तरीके से लिखा। अब देखिए बच्चे ये माइनस मैंने अंदर लाया, यहाँ पे माइनस बन गया और ये प्लस बन गया, राइट। और log 20 को 2 × 10 लिखा, log 1 0 होता है, और log m × n ये log 2 प्लस log 10, log 2 का वैल्यू 0.3 होता है और log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो ये बन गया 1.3, राइट। अब हमें pH फाइंड करना है, 14 - POH, राइट। तो इसमें हम जो है 14 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 - 3, राइट। 14 में सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 1.3, तो हमारे पास ये 12.7 आ जाएगा pH इस क्वेश्चन के लिए, राइट। इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।